सोचिए, शरीर के अंदर खरबों छोटे छोटे डिफेंस ड्रोन्स हैं। ये हर पल हमलावरों से हमें बचाते हैं। ये हैं इम्यूनोग्लोब्युलिन्स। ये सिर्फ एक मॉलिक्यूल नहीं है, बल्कि एक जटिल मशीन का ब्लूप्रिंट है। इसका हर हिस्सा एक खास काम के लिए बना है। इसे ऐसे समझते हैं, हर एंटीबॉडी एक इम्यूनोग्लोब्युलिन है, पर हर इम्यूनोग्लोब्युलिन एक एंटीबॉडी नहीं होता। ये प्रोटीन्स ही हमारे शरीर की मेमोरी हैं। ये खतरों को याद रखते हैं और भविष्य के इन्फेक्शन से बचाते हैं। तो चलिए इस डिफेंडर के स्ट्रक्चर को समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है इस वाई शेप के डिजाइन से। ये वाई शेप दो तरह की चेन्स से बना है, दो बड़ी हैवी चेन्स और दो छोटी लाइट चेन्स। इसके दो मेन फंक्शनल जोन हैं, एक कस्टम लॉकपिक दुश्मन को पकड़ने के लिए और एक स्टैंडर्ड हैंडल एक्शन लेने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि साइंटिस्ट्स को आखिर कैसे पता चला कि कौन सा हिस्सा क्या काम करता है। जवाब है रिवर्स इंजीनियरिंग। उन्होंने एंजाइम्स को मॉलिक्यूलर कैंची की तरह इस्तेमाल करके इसे तोड़ा। एक एंजाइम पेपिन इसे 3 हिस्सों में काटता है, दोनों लॉकपिक्स अलग और हैंडल वाला हिस्सा अलग। दूसरा एंजाइम पेप्सिन इसे थोड़ा नीचे से काटता है, जिससे पता चला कि दोनों भुजाएं एक साथ काम करती हैं। और यही थी सबसे बड़ी खोज। इससे साबित हुआ कि ऊपरी हिस्सा ही अनगिनत दुश्मनों के लिए खुद को बदलता है, और वो जो हैंडल वाला हिस्सा है वही असल में मिशन पूरा करता है, मतलब डिफेंस एक्शन शुरू करता है। अब ये बेसिक डिजाइन 5 स्पेशल मॉडल्स या क्लासेस में आता है। हर क्लास एक अलग तरह के खतरे के लिए है। सबसे पहले है आईजीजी, इम्यून सेना का ऑल पर्पस सोल्जर। ये हमारे खून में सबसे कॉमन है। फिर है आईजीए, ये एक बॉर्डर गार्ड की तरह है। ये हमारी म्यूकोसल सतहों पर एक सुरक्षा कवच बनाता है। और ये है आईजीएम, हैवी ड्यूटी फर्स्ट रिस्पॉन्डर। इन्फेक्शन होने पर सबसे पहले यही एक्शन में आता है। आखिर में हैं 2 स्पेशलिस्ट्स, आईजीडी जो सेंसर की तरह काम करता है और आईजीई जो एलर्जिक रिएक्शन में शामिल होता है। पर इस सिस्टम का असली कमाल है इसकी अपग्रेड होने की क्षमता, जिसे कहते हैं आइसोटाइप स्विचिंग। एक सेल पहले आईजीएम बनाता है और फिर जरूरत के हिसाब से उसी लॉकपिक को नए हैंडल के साथ जोड़ देता है। मतलब सिस्टम की अडेप्टेबिलिटी देखिए, निशाना वही रहता है, बस हथियार बदल जाता है। ये कमाल की क्षमता एक दिलचस्प सवाल खड़ा करती है। अगर हमारा शरीर ये कर सकता है, तो भविष्य में हम इम्यूनिटी को कैसे इंजीनियर कर सकते हैं?